तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए सीडीएस और एफकैट के एस्पिरेंट है। 2024 आपके लिए बहुत अहम है, जहां एफकैट का बच्चा एफकैट फर्स्ट के लिए अपीयर होने जा रहा है अपने फरवरी लास्ट वीक में। वहीं एनडीए और सीडीएस के कैंडिडेट्स बिल्कुल 21 अप्रैल को अपीयर होने जा रहे हैं। तो अगले 5-7 के मिनट के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तीनों ही कंपटीशन को लेकर कवर करने वाला हूं, जिसमें क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन डेट और सिलेबस का भी ओवरव्यू करूंगा। और इस समय आपको सबसे अहम यही है कि एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप चुनना चाहते हैं, ये एक बेस्ट प्रिपरेशन चुनने का समय है आपका, और बेस्ट प्रिपरेशन आप हमेशा एमकेसी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। मैं आपको साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा बच्चा कि जिस तरह से कट ऑफ का स्टैंडर्ड लो होता जा रहा है, सच ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो लेवल असल में था वो कमज़ोर है। आज ये आपको सोचना होगा, क्या 900 में आपसे 350 और 400 के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं? कहाँ कमी है? क्यों मैथ के आप 50-60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप जीएटी पार्ट में 150 क्वेश्चन में 80 to 90 क्वेश्चन करने में सक्षम नहीं है? और आप इतना भी कर दें तो आपका स्कोर 500 के पास जाता है और कट ऑफ 301 देखने को मिला है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही स्थिति एफकैट में भी देखने को मिली। एक्सपेक्टेशन 200 की है, कट ऑफ बिलो ही जा रहे, 157 की कट ऑफ आ रही है, 155 की कट ऑफ जा रही है। सीरियस में भी डे बाई डे हमें कट ऑफ लो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आप सच से बहुत दूर होते जा रहे हैं बच्चा। आपको खुद पे भरोसा और एक रियल पढ़ाई में लगना होगा, और इससे अच्छा, इससे बेहतर समय कुछ हो ही नहीं सकता। समझ लो कि आपके लिए सबसे राइट टाइम है बच्चा, अगर आप अपनी मेहनत करना चाहते हो तो। उठाना यार, एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे काम करना है, उस टॉपिक पे बेस्ड प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन लगाने हैं, और रियलिटी में जज करना है कि जो लेवल आप कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है, वाकई में उसके दम पे उन क्वेश्चंस को लगाने के में सक्षम आप हैं कि नहीं हैं। और जब तक इस सच से आप रूबरू नहीं होंगे, तब तक कॉम्पिटिशन में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। आज मैं कहना चाहूँगा देश के सभी एनडीए सीडीएस और एफकैट एस्पिरेंट से, आप देश के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। आप सबसे टैलेंटेड, सबसे सेंसिबल और सबसे मैच्योर बच्चे हैं इन एज में। तो बहुत ज़रूरी है कि उसी मैच्योरिटी के साथ एक बेहतर स्टडी की जाए। और मैं कहता हूँ गर्व से कि बेहतर स्टडी समझना आपका ही कार्य है। जब तक ईमानदारी से ट्रेंड एनालिसिस आप नहीं समझेंगे कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, क्या वैल्यू है, और उसके अनुसार आप काम करना नहीं शुरू करेंगे, रिजल्ट कभी आपके पास नहीं होगा। तो थोड़ा उठिए, जगिए, सच को महसूस करिए, और इस बार हमारे साथ मिलकर के एफकैट एनडीए सीडीएस को 100% बेहतर स्कोर के साथ क्लियर करिए। आइए थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड में कह सकता हूँ। बिल्कुल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को आ जाएगा। 9 जनवरी तक फॉर्म भरना है। 21 अप्रैल संडे को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड उसी के 3 वीक बिफोर आ जाएगा। दैट मीन मार्च में ही एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, और रिजल्ट भी आपके उसी के 15 एंड 20 डेज़ बाद आ जाएगा। दैट मीन आप मान के चलें कि 10th में तक रिजल्ट्स भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आपको ज़्यादा वेट नहीं कराती है, वो आपको आपके सच्चाई से रूबरू करा देती है। उसका कारण यही है कि आप अपने एसएसबी की प्रिपरेशन में लगें, और रिटर्न में आप नहीं कर पाएँ तो बैठ के झूठ मूठ का इंतजार ना करें, बल्कि उस रिजल्ट को देखने के बाद फिर से मेहनत करें अपने अगले अटेम्प्ट के लिए, जो पुनः सितंबर मंथ में आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये मैं समझाना क्या चाहता हूँ बेटा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू वर्क हार्ड एंड टू मेंटेन योरसेल्फ, एंड ऑब्वियसली वेलकम टू एमकेसी, बिकॉज एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए हम लोगों ने बिल्कुल कमर कस ली है, और बेस्ट रिजल्ट्स हमने हमेशा दिए हैं, चाहे रिटर्न हो चाहे एसएसबी हो। एक सच्चाई के साथ पढ़ाई दी है, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है, प्रैक्टिसेस कराई हैं, और लगातार हम मेहनत करते हैं आपके साथ ईमानदारी के साथ। तो वाकई में एक ऑनेस्ट मेहनत करना है सच्चाई वाला रिजल्ट तक जाने के लिए। तो बिल्कुल आइए हमारे ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, या फिर ऑफलाइन एमकेसी के साथ कॉल करके 9696330033 पर। तो एक ही मिशन है कि आपकी एनडीए फर्स्ट 2024 में हर बच्चे का 500+ स्कोर ले जाना है, बट वो काबिलियत से होगा। क्वालिफिकेशन क्लियर है बेटा। एयरफोर्स विंग जा रहे हैं तो 12th आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। नेवल विंग भी जा रहे हैं तब भी 12th साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। लेकिन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, कॉमर्स में, आर्ट में, बायो में, साइंस में, आप एलिजिबल हैं, आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को लेके भी ना कंफ्यूज हो, देख लीजिए आपका चॉइस क्या है, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, वो आपको चुनना है अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे। साथ ही ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हमने अवेलेबल करा दी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, बड़ी ही रीजनेबल कॉस्ट में। डेली लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, बस एक ही उद्देश्य से कि इस बार एनडीए का सपना आपका अधूरा न रहे, उस सपने को पूरा करना है। तो वेलकम टू एमकेसी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस की जब बात करते हैं, सीडीएस की अगर हम शॉर्ट रिपोर्ट को देखें, और मुझे लगता है कि 10+2 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एनडीए के थ्रू अपना सपना नहीं पूरा कर पाते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के अपीयरिंग से ही सीडीएस उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे होता है। और मुझे लगता है उतनी ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर आर्मी का एनालिसिस दे दूँ आपको वैकेंसी का, तो 208 वैकेंसी आपकी एनडीए के थ्रू हैं आर्मी के अंदर। बट वहीं अगर हम उठा के एनालिसिस देखते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में, आईएमए प्लस ओटीए दोनों को आर्मी के लिए ही हैं। और एग्जैक्टली ये टोटल अगर वैकेंसी मैं उठा के देखता हूँ तो अराउंड 170 के आसपास, 175 के आसपास आपकी ओटीए की वैकेंसी, और 100 आईएमए की। मतलब
एनडीए से भी ज़्यादा आर्मी के लिए अपॉर्चुनिटी परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके पास सीडीएस के अंदर होती है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। क्राइटेरिया इसका भी क्लियर है। ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, 2 बार होता है, ऑफलाइन मोड में हो, एमआर बेस्ड पेपर आपका होता है, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों है। चॉइस के रूप में आईएमए है, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो आपका चॉइस है। और ऑब्वियसली आईएमए यानी एफए में जाते हैं तो 300 मार्क्स का पेपर है, ओटीए में 200 मार्क्स का है। वैकेंसी 350 टू 400 के बीच वेरी करती रहती है। और बिल्कुल एनडीए सीरीज़ को ऑलमोस्ट कह लीजिए कि एक जैसी ही वैकेंसी है। पेपर 2-2 घंटे के ईच हैं। एंड गर्ल्स ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, तो ये गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो बिल्कुल सीडीएस भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे, अगर वाकई में सपना है इस बार सीडीएस में भी बेस्ट करने का आपको, और सीरियसली सीडीएस जैसे एग्जाम को क्रैक करने का। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने आईएमए ट्राई किया, मैथ है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 to 45 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आपने सेकंड पेपर में अप्लाई किया इंग्लिश के लिए, वहाँ आपको जरूरी 50 to 60 क्वेश्चन आप अप्रोच करें। आप जनरल अवेयरनेस पार्ट में जा रहे हैं, जीके में जा रहे हैं, वहाँ भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप 40 to 50 क्वेश्चन करें। इतना करने के बाद भी आप आईएमए के लिए क्लियर कर सकते हैं, ये है स्कोर का रियलिटी। बट अगर 50% भी नहीं तो फिर क्या ही परफॉर्मेंस है ये। और जब तक सच्चाई से सीरियस लेवल पे स्पेसिफिक सीडीएस के बैच में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक वो लेवल आप नहीं छुएंगे। आप इसको रैंडम मत समझिए, एनडीए के साथ आप नहीं पढ़ सकते, आप एसएससी के साथ नहीं पढ़ सकते। सीडीएस की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एफकैट की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी के साथ ही एक अच्छी एजुकेशन के साथ आप बेहतर हो सकते हैं। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? कॉल करिए, एमकेसी में जुड़िए। बेस्ट टीम है, बेस्ट फिजिकल ग्राउंड है, बेस्ट एसएसबी गाइडेंस है, बेस्ट स्टूडेंट जो आपको वाकई में वो लेवल देगा। नोटिफिकेशन की बात करें तो सेम शेड्यूल इसका भी है, 20 को ही इसका भी आ जाएगा, 21 अप्रैल को इसका भी एग्जाम है, मई में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और एसएसबी जून जुलाई में आईएमए की आप शुरू, जैसे एनडीए की शुरू हो जाती है, इन द सेम वे आपका सीडीएस में आईएमए एफए और आईएनए का भी शुरू हो जाता है। और आईएमए के अप्लाई करने में सिंपल ग्रेजुएट हो आप, अपीयरिंग है तब भी कर दीजिए। आईएनए के लिए आपका इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, बट एयरफोर्स एकेडमी की हम बात करें तो इसमें आपका बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मैथ फिजिक्स भी आपका 10+2 में होना ज़रूरी है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि अगर साइंस स्ट्रीम आप 10+2 हैं तो आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, तो आप एयरफोर्स के लिए स्पेशली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ओटीए की बात कर लें तो ओटीए के लिए कोई भी जा सकता है, आप किसी भी स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है, एज क्राइटेरिया मीटअप कर रहे हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहा इसके लिए। तो मैंने बता दिया, ऑनलाइन भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं एफकैट के एनडीए सीडीएस के जो वर्किंग हैं, तो डोंट वरी, आप उसके लिए भी कॉल करिए। बड़े ही रीजनेबल चार्जेस में हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं 9696330033 पे। अब आ जाते हैं फाइनली एफकैट, बिकॉज सबसे पहला एग्जाम यही है नज़दीक, और मुझे लगता है कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसी हर 6-6 महीने पे। एयरफोर्स में इससे ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं है कहीं पे, बेस्ट वैकेंसी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, चाहे सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फ्लाइंग ब्रांच में भी मौका मिल रहा है, ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल में भी आपको मौका मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या हो? नंबर ऑफ वैकेंसी ज़बरदस्त है, अगर आप मेरे नोटिफिकेशन देखते हैं ध्यान से तो। बट ज़रूरी है कि आप जाएँ, जैसे कि आपको पता ही है कि 18 नवंबर को जो है नोटिफिकेशन अपडेट हो गई, और 1 दिसंबर से फॉर्म आपका भरा जाएगा। एग्ज़ाम फरवरी है, फरवरी लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होता है हमेशा, ठीक है ना। 1 दिसंबर से आप इसका फॉर्म भरेंगे। एफकैट टेस्ट बिल्कुल जो है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए देता है। एंड एज की बात करें तो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 इस बार मांगा हुआ है। एंड पैरेलली ग्राउंड ड्यूटी में जो है भी 20 से 26 साल तक है कुछ ब्रांचेज के लिए आपको, जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट तक भी होके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। बाकी टेक्निकल में तो वही रहेगा जो क्राइटेरिया यहाँ देखने को मिला है, एंड फ्लाइंग ब्रांच में आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है, जो क्राइटेरिया है इसके लिए। और एफकैट बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देश के सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ यार कि अगर हम एफकैट की वैकेंसी की बात करें तो अराउंड 300 एबव वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, जिसमें टेक्निकल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और नॉन टेक्निकल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, और फ्लाइंग के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स इफ रियली वांट टू ज्वाइन द एफकैट। द प्रॉब्लम इज़ व्हाट कि कहीं ना कहीं जो आपका रिटन स्कोर है उतना अच्छा जा ही नहीं पाता है कि आपने एसएसबी के कट ऑफ को मैच करने के बाद आप फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम है। सबसे ज़्यादा मेरिट आउट केसेस है। रीज़न क्योंकि एफकैट के रिटन में अच्छा स्कोर नहीं है, ऐसा नहीं। अगर इस बार लक्ष्य है 200+ स्कोर का, तो मैं गर्व से कहूँगा आप जुड़िए एमकेसी के साथ, आपको श्योर शॉर्ट सफलता की राह पे ले जाएंगे। बिल्कुल कॉल करिए, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम्स के लिए भी चल भी रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी फॉर्मेट पे 100 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स है, 3 नंबर आपका 1 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क की है। तो सही करिए, जनरल अवेयरनेस मुख्यतः, और सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो अच्छा स्टैंडर्ड आपका इसके लिए हो जाता है। और एफकैट स्पेशल तो है ही, जिसमें आपको रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, जीके पे और अर्थमेटिक पे अच्छा कमांड करना पड़ेगा। और एमकेसी के साथ एफकैट स्पेशल बैचेस से जुड़ करके ऑनलाइन ऑफलाइन आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल एफकैट के बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हमने ओपन किया है।
ऑनलाइन भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और एक अच्छी तैयारी करिए। मेरा ओवरऑल उद्देश्य ये है कि एमकेसी की जब मैं बात करता हूँ तो रिटन से लेके एसएसबी से लेकर के हर पैरामीटर पे आपको हम अप टू द मार्क करते हैं, आपके मेडिकल तक हम 100% लेके जाते हैं। वो तैयारी आप किसी भी कोर्स कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ लग करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेजर कल्सी क्लासेस के साथ जुड़ करके कई सारी चीज़ें हैं जो एक बेहतर सिस्टम में आप पा सकते हैं, जहाँ आप स्मॉल साइज बैचेस पा सकते हैं 50 to 60 कैंडिडेट्स का। एक्सपीरियंस अनुभवी टीचर है, हर कंपटीशन के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल, हमारी बुक्स बेस्ट हैं आपके लिए। क्रमशः आपको हम मॉक टेस्ट का मौका देते हैं जिससे आप रियल एग्जाम के एक्सपीरियंस को पा सकें। लैब में भी सीबीटी फॉर्मेट पे, ऑफलाइन ओएमआर बेस पे भी एनडीए सीरीज कराते हैं। 24/7 आपको ऑनलाइन डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ हमने दी है, एसएसबी गाइडेंस हमारे पास। तो सब कुछ एक ही मंच पे है, केवल एक उद्देश्य से कि आपको बेस्ट गाइडेंस मिले और बेस्ट तरीके से आप जाएं। तो अगर वाकई में इस बार एनडीए सीडीएस और एफकैट आपका लक्ष्य है 2024 में, तो उस लक्ष्य को एमकेसी के साथ जरूर पूरा कर सकते हैं आप। बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, बट बिना एक दिन गंवाएं इस बार ऐसी तैयारी करिए जो आपको सफलता की राह पे ले जाए। एक ऐसा स्कोर लाइए कि आपको कट ऑफ का, मेरिट का टेंशन ना हो। और मुझे लगता है कि एमकेसी से जुड़ने का मतलब यही होगा कि आपको मेरिट की टेंशन नहीं करना है, आप टॉप रैंकर्स में नजर आएंगे। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू एमकेसी फॉर द प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।